Hello students, welcome in the lecture number 2 of our trigonometry। तो ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट हमने किया था और हम पहुंच चुके हैं अब हम लेक्चर नंबर 2 पर। लेक्चर नंबर 2 पर तो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रिप्लेक्स के बारे में और पाइथागोरियन थ्योरम के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये थीटा है और इसको मानेंगे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी। दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी और ये बी जो है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ये बी एंगल 90 डिग्री है। बी एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस इज थीटा। दिस इज द बेस ऑफ दिस थीटा। दिस एंगल की ये बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। अगर हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हमारा एक टॉपिक है इसमें, तो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो रेशियो क्या होता है? किन्हीं भी दो लाइंस को हम किन्हीं भी दो लेंथ्स या परपेंडिकुलर या बेस को हम लेंगे या हाइपोटेन्यूज बेस को लेंगे या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को लेंगे और इनका हम रेशियो निकाल देंगे और इन रेशियोज को हम एक नाम देंगे और जो नाम होगा हमारे पास उन्हीं को हम कहते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, इसका एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम कहते हैं साइन थीटा, जिसको हम कहते हैं साइन थीटा। और यहां पर ये परपेंडिकुलर जो है इसका नाम जो है साइन थीटा है और यहां पर जो परपेंडिकुलर है ये लेंथ है और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है ये भी हमारे पास लेंथ ही है, ये भी हमारे पास लेंथ ही है। तो ऊपर फॉर एग्जांपल ये लेंथ सेंटीमीटर्स में है और ये लेंथ सेंटीमीटर्स में है। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर आपस में कटेगा, इसका मतलब है हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल दिस कम्स एज द कांस्टेंट वैल्यू, दिस कम्स एज द कांस्टेंट वैल्यू और उस कांस्टेंट वैल्यू का कोई भी यूनिट नहीं होगा, इट इज यूनिट लेस। यानी कि हमारे पास जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं वो यूनिट लेस होते हैं, वो यूनिट लेस होते हैं। तो चलते हैं हम अब एक एक करके इन सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करेंगे, सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करेंगे। पहली बात जो आपने याद रखी दैट इज दे आर यूनिट लेस, दे आर यूनिट लेस, इनका कोई भी यूनिट नहीं होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू लेंगे अपने आप में। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आपने बचपन से ही पढ़ा होगा साइन थीटा जिसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारे पास एक और वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हमारे पास एक और वैल्यू होती है दैट इज tan थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारे पास एक और वैल्यू है दैट इज cosec थीटा दैट इज cosec theta which is the reverse of sine theta, which is the reverse of sine theta, that's hypotenuse upon perpendicular. Again we have the reverse of cos theta that is sec theta, that is sec theta, that is sec theta, which is cos theta reverse, that is hypotenuse upon base, that's hypotenuse upon base। और हमारे पास जो लास्ट में होगा that is cot theta, that is cot theta, that is the reverse of tan theta, that is the reverse of tan theta, reverse of tan theta, that is base upon perpendicular। और इन सारे चीजों को आपने याद करना है, इनको वन बाय वन याद करना है बिना किसी ट्रिक के जो हम ट्रिक यूज करते थे बचपन में क्लास 10th में, दैट वाज दिस परपेंडिकुलर PPB, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, PPB, perpendicular this perpendicular hypotenuse base, that was मेरे को भूल गया शायद ये perpendicular, मुझे भूल गया क्योंकि मैं डायरेक्ट याद रखता था। this was the trick, perpendicular that was PBP, it was PBP, perpendicular base hypotenuse, and it comes as the hypotenuse B, hypotenuse B, that is PBP, hypotenuse base। this is the trick to remember these things। तो इसको हम ऊपर लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको लिखेंगे हम cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड इसको लिखेंगे हम tan थीटा
tan थीटा, दैट्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहां से इनका रिवर्स लिखेंगे, दैट्स cosec थीटा, दैट्स cosec थीटा, जो कि है hypotenuse अपॉन perpendicular, this is correct, this, and now we will write here sec theta, that is the reverse of hypotenuse upon base, and we will write here cot theta, that is base upon perpendicular। ये ऊपर से हम नीचे जाएंगे, sin थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहां से cosec थीटा की वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा की हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड cot थीटा की बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इन चीजों को याद इस तरीके से नहीं करना, डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये ट्रिक एक महज फर्जी ट्रिक है, इसको याद करने की कोशिश नहीं करना है, 10th तक ही ठीक था। तो आज हम आगे चलेंगे। अब जब इनको नजर से, गौर की नजर से देखेंगे, तो यहां देखेंगे हम साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में उल्टे हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, यानी कि ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसी तरीके से हम देखेंगे cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा। और इसी तरीके से हम देख रहे हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा, 1 अपॉन cot थीटा। तो इसी तरीके से हम इनको डील करेंगे। तो एक और बात यहां पर लिखूंगा मैं कि हमारे पास जो tan थीटा है ये sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर भी होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर भी होता है। और जो हमारे पास cot थीटा होता है ये cos थीटा अपॉन sin थीटा के बराबर भी होता है। तो इसको हम इस दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं, दैट इज sec थीटा अपॉन cosec थीटा, क्योंकि हमारे पास cos थीटा की वैल्यू जो होती है दैट इज 1 अपॉन sec थीटा, sec थीटा गोज ऊपर, sec थीटा ऊपर आ जाएगा, और sin थीटा की वैल्यू 1 अपॉन cosec थीटा है, और cosec थीटा नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से हम इस tan थीटा की वैल्यू हमने निकाली, और इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं cosec थीटा अपॉन sec थीटा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 1 अपॉन sec थीटा होती है, sec थीटा नीचे में आ जाएगा, और sin थीटा की वैल्यू 1 अपॉन cosec थीटा होती है, और cosec थीटा रिवर्स करके ऊपर आ जाएगा, दैट इज cosec थीटा अपॉन sec थीटा। तो तीनों इस तरीके से भी याद करना है और इस तरीके से भी याद करना है, और इनको भी याद करना है। तो अगर हम यहां से देखेंगे इस tan थीटा पे मैं दिखा दूंगा, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहां से ये डिवाइड में है, यहां आ जाएगा तो मल्टीप्लाई बन जाएगा। tan थीटा जब भी cot थीटा ये सेम होना चाहिए, थीटा अगर सेम हो गया तो इसका मतलब ये आपस में कट जाएंगे, इसका मतलब tan थीटा और cot थीटा आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। tan थीटा cot थीटा कैंसल आउट, दैट गोज अगेन 1, तो अगेन 1। तो अब हम पढ़ेंगे आगे क्या पढ़ना है, दैट इज दिस। तो ये इन चीजों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद हम आगे क्या देखेंगे, दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। आपके सिलेबस में जो ट्रिग्नोमेट्री है जेके एसएसबी वालों के लिए, उसमें ये जरूर पूछा जाएगा। इन जो मैं फॉर्मुलाज दिखाऊंगा, फॉर्मूलाज ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, 3 फार्मूलाज जो 10th में हमारे थे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, फार्मूलाज ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। तो पहली फार्मूला अगर हम देखेंगे यहां से, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे इसको P लिखेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करूंगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, डिवाइडिंग, इसको लिखना है आपने, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर बनेगा, और हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर बनेगा, जो कि बाद में 1 बन जाएगा।
जो कि बाद में 1 बन जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, that is 1. Now we will see that what is perpendicular upon hypotenuse, that is sine theta, sine square theta, plus that is base upon hypotenuse, that goes again cos square theta, that is 1. That is the first formula, and we have proved it by means of this equation, by means of hypotenuse is the hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. तो इसकी बदौलत हमने इस फार्मूला का प्रूफ किया। तो पहली बात जो आपने याद रखनी है, दैट इज दिस फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो नाउ अब हमें इस ट्रायंगल की कोई भी जरूरत नहीं है, अब हमें इस ट्रायंगल की पहली इक्वेशन में, जो पहली इक्वेशन थी, हमने उसको हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड किया था। तो अब हम इसी फार्मूला को खींचेंगे, थोड़ा सा इसके हम नया जन्म देंगे। आया कहां से वो तो हमने सिखाया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम कह सकते हैं ना 1 स्क्वायर, इसको यहां पर फॉर्मूला एक है हमारे पास, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होती है हमारे पास a minus b into a plus b, that's a minus b into a plus b, that is the algebraic formula। तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, that is 1 minus cos theta into 1 plus cos theta, 1 plus cos theta, that goes this। तो यहाँ से sin square theta आ गया है, तो हम इस sin square theta को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, sin theta into sin theta is equals to 1 minus cos theta into 1 plus cos theta, 1 plus cos theta। तो क्या हम एक sin theta को यहां रखेंगे, sin theta upon 1 minus cos theta is equals to 1 plus cos theta upon sin theta, एक sin theta को हमने यहीं पे रखा और इस 1 minus cos theta को नीचे लाया, और 1 plus cos theta यहाँ पर अपना ही था और sin theta को हमने नीचे लाया। तो ये हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन बनी। तो दूसरी इक्वेशन यहाँ से जो बनी, तो इसको भी आपने याद करना है। कहीं भी कुबार आपसे पूछेगा क्वेश्चन में इस तरीके से पूछेगा, if 1 plus cos theta is equals to 5, if 1 plus cos theta is equals to 5 and sin theta is equals to 4, find 1 minus cos theta। तो आप इसी फार्मूला को, इन्हीं वैल्यूज को यहाँ इस फार्मूला में पुट करोगे और रिजल्ट अपने आप निकल जाएगा। तो जो दूसरी चीज है हमारे पास, इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट, इसमें हम एक और चीज ऐड करेंगे, दैट इज वी हैव द फार्मूला साइन। इसी तरीके से आप साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ ले सकते हैं और अपने हिसाब से अपने आप को रिजल्ट्स में बदल सकते हैं, अपने इस फार्मूला को रिजल्ट्स में बदल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर देखेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से अगर हम देखेंगे, यहां से भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, यहां से भी स्क्वायर करेंगे और यहां से भी स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर बनेगा और इसका स्क्वायर बनेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो यहां से अगर हम देखेंगे, साइन रेज्ड पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज्ड पावर 4 थीटा प्लस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा cos square theta is equals to 1। तो यहाँ पर हमने कौन सी फार्मूला लगाई, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हमने वो वाली फार्मूला यूज की है, क्योंकि एक ही जगह हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा था, तो इसीलिए साइन रेज्ड पावर 4 थीटा आया। इसकी एक ही जगह साइन स्क्वायर थीटा, तो एक यहाँ पर आया साइन रेज्ड पावर 4 थीटा, और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस रेज्ड पावर 4 थीटा। तो यहाँ से हमने ये रिजल्ट पाया है,
ये रिजल्ट पाया है। तो अगर हम देखेंगे, अगर हम गौर से देखेंगे तो इंप्लाइज दैट साइन रेज्ड पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज्ड पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला हमने पा ली है। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा और आप इनको आप इन सारे फार्मूलाज के तरीके को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अब हम डायरेक्ट सीखेंगे, अब हम डायरेक्ट सीखेंगे, ना कोई मेथड यूज करेंगे और ना कुछ यूज करेंगे। तो अगर हम देखेंगे, इसका हमने स्क्वायर किया, साइन रेज्ड पावर 4 थीटा और साइन प्लस कॉस रेज्ड पावर 4 थीटा का हमने स्क्वायर कर लिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 इसी का हमने पहले स्क्वायर किया था। अब जाके हम इसका क्यूब करेंगे, अब जाके हम इसका क्यूब करेंगे। जो आप खुद करेंगे, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूं, साइन रेज्ड पावर 6 थीटा, क्योंकि क्यूब की फार्मूला क्या होती है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आप नोट कीजिएगा, a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का, इसका क्यूब कर लीजिएगा। फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब हमारे पास बराबर होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसको आप इधर यूज कीजिएगा, हमने यहां से क्यूबिंग की है और डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं मैं, साइन रेज्ड पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज्ड पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये वाली रिजल्ट आ गया है यहां से ये वाला रिजल्ट आ गया है। तो अब हम इस पूरे इन फार्मूलाज को एक ही चित्र पर लिखेंगे, एक ही सीध में लिखेंगे और उससे आपका नतीजा अच्छा हो जाएगा। सारे फार्मूलाज को मैं यहां पर लिखूंगा डायरेक्ट आपको, क्योंकि आपने प्रूफ से कोई मतलब लेना देना तो नहीं है। कंपटीशन है, कंपटीशन जब है तो वहां प्रूफ से कोई मतलब होता ही नहीं है, वहां फार्मूला याद है आपको, इसी से मतलब। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आपको कुछ भी याद होगा नहीं, आपके सवाल नहीं होंगे, आपका कुछ भी नहीं होगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसी पे हम फार्मूलाज लिखेंगे। तो जो पहली फार्मूला आई थी, दैट इज साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये पहली फार्मूला थी। और जो दूसरी फार्मूला हमारे पास थी, दैट वाज साइन रेज्ड पावर 4 थीटा प्लस cos रेज्ड पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। और जो तीसरी फार्मूला हमारे पास थी, दैट वाज साइन रेज्ड पावर 6 थीटा प्लस cos रेज्ड पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फार्मूलाज। इतने ही फार्मूला हमने अभी तक पढ़े। इसके रिजल्ट को हमने देखा कि यहाँ तक हमने इन 3 फार्मूलाज को पढ़ लिया है। एक ही फार्मूला थी ये और 3 रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं, 1 और 3, 2 और 3 रिजल्ट हमारे पास निकल कर आ चुकी हैं। तो अब हम चलते हैं एक और फार्मूला के ऊपर। जैसे हमने पहली बार जो किया था, दैट वाज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से हमने पाइथागोरस थ्योरम को डिवाइड किया था। इसी तरीके से हम बेस स्क्वायर को करेंगे, 1 बाय 1 बेस स्क्वायर को करेंगे और उसके बाद हम परपेंडिकुलर स्क्वायर को करेंगे। और जब इन दोनों को करेंगे तो वहां से रिजल्ट आ जाएंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये पहला रिजल्ट आ जाएगा, वहां से आप खुद कर लेना वो। अब ये दूसरी फार्मूला है हमारे पास, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर थीटा, अगेन a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a प्लस b into a minus b, दैट इज a प्लस b into a minus b. Again this tan square theta breaks into 2, that's tan theta and tan theta. तो अगेन हम इसको लिखेंगे tan theta upon sec theta minus 1 is equals to sec theta plus 1 divided by tan theta. Again by squaring this formula, now अब कैसे स्क्वायर करेंगे, देखिए 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. अब यहां से अगर हम देखेंगे sec square, यहां से अगर हम देखेंगे
sec square theta minus tan square theta is equals to 1 इसी का हम स्क्वायर करेंगे और पाएंगे एक और रिजल्ट, जो हमारे पास एक और रिजल्ट होगा, दैट इज sec raised power 4 theta plus tan raised power 4 theta is equals to 1 plus twice sec square theta tan square theta। ये पहली फार्मूला हमने पढ़ी है, ये पहला रिजल्ट और वो दूसरा रिजल्ट हमारे पास निकल के आ गया है, पहला रिजल्ट और ये दूसरा रिजल्ट। तो अब हम इसी का क्यूब पढ़ लेते हैं। हमने पहले क्या किया कि हमने इसका स्क्वायर कर दिया, हमने इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया, और अब हम इसी में a माइनस बी का होल क्यूब कर लेते हैं। दैट इज रिजल्ट में डायरेक्ट लिख लेता हूं, आप याद रख लीजिएगा खाली sec raised power 6 theta sec raised power 6 theta minus tan raised power 6 theta which is equals to 1 plus 3 sec square theta tan square theta। तो इस रिजल्ट को भी आप याद कर लीजिएगा, इन दोनों रिजल्ट्स को आप याद रख लीजिएगा। तो एक और रिजल्ट यहां से जो निकल के आ जाएगा, अगर हम इस फार्मूला की बात करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर हमने देखना है कि 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फार्मूला। तो दैट इज sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, ये हमारे पास एक और फार्मूला दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इसका हम कह सकते हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। तो इस रिजल्ट को भी आप याद कर लीजिएगा, इस रिजल्ट को भी आप याद कर लीजिए। sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। इसका मतलब sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा। क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके, तो डायरेक्ट 1/5 आंसर आपने देना है। अगर इसी को मैं लिखेगा 3/8, तो आपने इसका आंसर बताना होगा, तो वो 8/3 आ जाएगा, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इतने ही फार्मूलाज इस वाले थ्योरम पे बनेंगे, इस वाले फार्मूला पे बनेंगे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट फार्मूला पढ़ेंगे, दैट इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। तो कल से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चंस में बने रहिएगा, जो ट्रिपलेट्स के ऊपर होंगे। मैंने आज ही क्वेश्चंस का प्लान किया था, लेकिन पहले हमने इनके फार्मूलाज को डिस्कस किया, थोड़े से फार्मूलाज को आज हमने डिस्कस किया, और भी फार्मूलाज बहुत हैं, बहुत अभी फार्मूला का अंबार आ जाएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, बच्चे अक्सर डरते हैं इस चैप्टर को देखकर, डरना नहीं है, हम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। Now we will go with another formula, that is 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta is equals to cosec square theta। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि 1 is equals to cosec square theta minus cot square theta। जल्दी कर लेनी है इसमें, 1 minus cosec theta plus cot theta into cosec theta। मैं अब यहाँ नहीं बताऊंगा कि यहाँ हुआ क्या है, खुद अंदाजा कीजिएगा। 1 plus cosec theta plus cot theta is equal, it's correct। तो again we will say that cosec theta plus cosec theta, हमने पहले वो वाली फार्मूला निकालनी थी, cosec theta plus cot theta is equal to 1 upon cosec theta minus cosec theta minus cot theta। This is the first formula from here, क्योंकि हमने cot theta को यहाँ लाया। अगर हम cosec स्क्वायर थीटा को ही इधर लेके आएंगे, या cosec स्क्वायर थीटा को ही इधर लेके आएंगे, दैट इज cot स्क्वायर थीटा, दैट इज ऐसे लिखेंगे जो हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे, हमारे पास जो अगली फार्मूला होगी दैट इज गोइंग टू बी cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट इज गोइंग टू बी cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से हमने एक और फार्मूला का रिजल्ट निकालना है, दैट इज cot थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस 1 which is equals to cot थीटा प्लस 1 अपॉन cosec थीटा।
तो ये वाली फार्मूला आपने याद करनी है यहाँ से, ये वाली फार्मूला आपने याद करनी है यहाँ से। तो एक और फार्मूला है दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगेन इस फार्मूला को हम लिखेंगे दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा। अगेन हम इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे तो कोसेक रेज्ड पावर 4 थीटा प्लस कॉट रेज्ड पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस ट्वाइस कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। जब क्यूबिंग कर लेंगे दैट इज कोसेक रेज्ड पावर 6 थीटा प्लस कॉट रेज्ड पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 साइन, यहाँ से प्लस नहीं आएगा, यहाँ से माइनस आएगा, यहाँ से माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम क्यूब करेंगे तो वो माइनस का माइनस ही रहेगा। दैट इज 1 माइनस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस की फार्मूला को खोल के देख लेना आप, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये थे 3 फार्मूलाज हमें इसके भी, इस वाले फार्मूला पे भी ये 4 रिजल्ट्स। तो कहीं से भी कोई भी सवाल उठ कर आ सकता है, तो सभी फार्मूलाज को रिवाइज कर लेना, 1 बाय 1 सभी फार्मूलाज का रिवाइज कर लेना है। और आज के लिए रखते हैं इतना ही। टिल देन बाय, टेक केयर।